नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुचारिता आनंद, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी। स्ट्रोक के बाद पेशेंट्स और फैमिली का पहला सवाल होता है कि स्ट्रोक से रिकवरी कैसे होगी। सबसे पहला फेस होता है आईसीयू केयर। जब भी किसी को स्ट्रोक होता है, पेशेंट को हम आईसीयू में रखते हैं, पेशेंट को स्टेबलाइज किया जाता है या एक स्ट्रोक यूनिट में रखा जाता है। इसमें बेसिकली फोकस होता है पेशेंट का ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ऑक्सीजन और ब्रेन में जो स्वेलिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए दवाएं दी जाए। नेक्स्ट स्टेप होता है रिहैबिलिटेशन। स्ट्रोक के बाद ब्रेन को दोबारा सब कुछ सिखाना पड़ता है, क्योंकि जो भी आपके न्यूरॉन्स है वो डैमेज हो जाते हैं स्ट्रोक की वजह से। तो पेशेंट को फिर से चलना, बोलना, खुद से खाना, लिखना, सब कुछ हमें सिखाना पड़ता है। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल होता है फिजियोथेरेपी का है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी का है। रिकवरी का प्रोसेस हर पेशेंट के लिए अलग होता है और वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कुछ पेशेंट वीक्स में इंप्रूव कर जाते हैं तो कुछ पेशेंट्स को मंथ्स भी लग जाते हैं या कई बार साल भी लगता है। आउटकम जो है आपका डिपेंड बहुत सारी चीज़ों पे करता है। सबसे पहले कि स्ट्रोक किस जगह पे हुआ है ब्रेन में और वो कितना सिवियर था, पेशेंट की एज कितनी है और पेशेंट के और एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स क्या है कि पेशेंट को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन और कितना वेल कंट्रोल्ड है और ट्रीटमेंट कितनी जल्दी शुरू हुआ था। फैमिली सपोर्ट यहाँ बहुत जरूरी है। पेशेंट के लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट, एनकरेजमेंट और पेशेंस की जरूरत होती है। रेगुलर थेरेपी और मोटिवेशन के साथ पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ पे वापस आ सकता है और इंडिपेंडेंट हो सकता है। स्ट्रोक के बाद लाइफ रुकती नहीं है, खत्म नहीं होती है। सही ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन से पेशेंट और सेल्फ डिटर्मिनेशन से पेशेंट वापस से अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकता है।